ननतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकं ललितपापतमो विधानं सम्यक् ननम्य जिनपादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियत् विलसतंसुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मि कुन्दा सहस्ररश्मि। ये 30 नंबर छंद देखते हैं जो चमर का है। भगवान के ऊपर चमर ढोते हैं। आइए देखते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कं शुचिनिर्झरवारिधार उद्यच्छशाङ्कं शुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सूरगिरिं रिवशातकौम्भम् मुच्चैस्तटं सूरगिरिं रिवशातकौम्भम्। एनी प्रॉब्लम? बहुत सरल है। शत्रु स्तंभक। शत्रु कई तरीके के होते हैं और शत्रु कई तरीके से वार करते हैं। कोई हथियार से करता है, कोई हाथ से करता है, कोई शब्दों से करता है, कोई रूप दिखा करके करता है, तो कोई दूसरों से करवाता है, कोई खुद ही करता है। देखिए किन किन तरीकों से हो सकती है। कोई दूसरों से तुम्हें बंधवा सकता है, कोई दूसरों से मरवा सकता है, कोई व्यक्ति मंत्र के द्वारा करवा सकता है। दूसरे कोई बाबा ऐसे होते हैं आजकल जो पैसे के लालच में दूसरे के ऊपर अपने मंत्र का प्रयोग भी करते हैं। एक दिगंबर साधु हैं जिनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। तुम करोड़पति, अरबपति, तुम कुछ भी पति सही, लेकिन किसी का भी जोर दिगंबर साधु पे नहीं चलता। तुम क्या करोगे? लोभ दे नहीं सकते, भय दिखा नहीं सकते, ताकत दिखा नहीं सकते। उनके सामने तो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हो, आगे कुछ होने की तुम्हें आज्ञा नहीं है।
और हो गए तो वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके एजेंट इतने हैं वे सब निपटा देंगे, वो शांत हो जाएगा। जो कुछ नहीं करता, दूसरों के द्वारा गुनाह करने पर, दूसरों के द्वारा अत्याचार करने पर जो जवाब नहीं देता, उसका जवाब ऊपर वाला देता है। इसलिए वो किसी का जवाब नहीं देता। कोई उसे परेशान करे तो शांति से चुपचाप बैठ जाता है, बोले हम जवाब नहीं देंगे, हमारा जवाब ऊपर से मिलेगा, हमें जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। और ध्यान रहे, हम जवाब देते तो थोड़ा देते, पड़ोसी से झगड़ा हो जाता, पीट देते तो एक आध झापड़ देता, और हम देते तो 4 6 10 ज़्यादा दे देते, वो तो हजारों में दिलवाता है। तुम उसके एजेंट को एक झापड़ दे के तो देखो, वो तुम में कितने दिलवाए, वो गिनती ही ना हो, इतने दिलवा दिए। इसलिए जो किसी के द्वारा किए गए अत्याचार का जवाब नहीं देता, उसका जवाब वो देता है। इसलिए लोग इसीलिए तो उनके एजेंट से डरते हैं। क्यों डरते हैं? ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास कोई भयानक चीज है, ना पैसा है, ना कोई ताकत है, कुछ नहीं है, फिर भी लोग उनसे डरते हैं। ऐसा नहीं है कि जैनी ही डरते हैं, सारी दुनिया डरती है उनसे। ऐसा नहीं है जैनी ही डरे, सारी दुनिया डरती है। कोई भी हो, दिगंबर साधु से तो हाथ ही जोड़े, जानते हैं इनकी पहुंच बहुत ऊपर होती है, और ये बोलते कुछ नहीं है लेकिन बुलवा बहुत देते हैं। तो शत्रु, तो ये शत्रु हैं, मंत्र के द्वारा दूसरों से मंत्र करवाते हैं, दूसरों से मूठ भिजवाते हैं। बंगाल में से मूठ भेजी जाती हैं, बंगाल से, बंगाल, उज्जैन, यहाँ ये नीच कार्य करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। तो मूठ एक मटकी होती है, उस मटकी में हथियार होते हैं, और वो मूठ अगर किसी व्यक्ति के पास भेजी जा रही है तो वो व्यक्ति के पास मूठ आती है और उसकी हत्या करती है, और हत्या करके लौटती है, उसे मूठ कहते हैं। ये ज़्यादातर बंगाल में अभी ये वाली प्रक्रियाएं अभी भी जीवित हैं। पुराने समय में जो मंत्र तंत्र नीच लोग हैं वो ऐसा काम करते थे, लेकिन हमारे जैन साधु में इतनी ताकत है कि वो जहाँ बैठे हों वहाँ मूठ नहीं आ सकती। अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ किसी व्यक्ति के पास मूठ भेजी जाए तो वहीं बाहर रुक जाएगी, अंदर नहीं आएगी। जैन साधु के सामने कोई भी विद्या काम नहीं करती, किसी की भी विद्या हो, कोई भी विद्या मंत्र शक्ति कोई काम नहीं करती। एक बार एक मंत्रवादी को बुलाया, बहुत मंत्र तंत्र किया करता था, बोले तुम इन पे मंत्र कर सकते हो? एक दिगंबर साधु को दिखाया, बोले, वो जैन नहीं था, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा, बोले इनसे ही तो हमें शक्ति मिलती है, इन पे हमारी शक्ति क्या प्रयोग करेगी? इनके आशीर्वाद से ही तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इन पे कोई शक्ति प्रयोग नहीं होती। और बिल्कुल साफ लिखा है दिगंबर साधु पर ना मंत्र शक्ति, ना तंत्र शक्ति, ना यंत्र शक्ति अथवा कोई भी शक्ति उन पर काम नहीं करती। वे दिगंबर साधु होते हैं, और दिगंबर साधु कोई शक्ति का प्रयोग करते नहीं है, और उनकी शक्ति सब पर प्रयोग होती है। यही विशेषता है दिगंबर साधु की। ईशत्व नाम की उनके पास शक्ति होती है। ईशत्व नाम की शक्ति वो होती है जो सब पर अपना अधिकार करती है, कोई भी हो। और अपन उसमें पढ़ते हैं, सकाम रूपित्व
वसित्वमैष्यं प्राकाम्यमन्तर्दि मथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुणप्रधानाः स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो न। ये दिगंबर साधुओं के पास ही ये रिद्धियाँ होती हैं। रिद्धियाँ किसी के भी पास नहीं होती, सिर्फ दिगंबर साधु के पास होती हैं। किसी के पास कोई रिद्धि नहीं होती, क्योंकि रिद्धि प्राप्त करने के लिए दिगंबर साधु होकर भयंकर साधना करना बहुत जरूरी है, वरना रिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक लंगोटी भी लगी होगी ना तो एक रिद्धि भी नहीं होगी। मंत्र सिद्धि हो सकती है, मंत्र सिद्धि तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रिद्धि तो मुनियों को ही होती है और किसी को नहीं होती, सिर्फ मुनियों को होती है। इसलिए यहाँ शत्रु स्तंभक बंधन भूत प्रेत, अगर आपके ऊपर भूत प्रेत आते हो, व्यंतर आदि परेशान करते हो, मेरे पास आ जाना। जिस समय आते हैं उस समय मेरे कमरे में आके बैठ जाना, या तो उसे हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा या फिर वो वहीं से भाग जाएगा। इसलिए ये साधुओं की शक्तियाँ होती हैं, ताकत होती हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं और आप समझते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो ये स्तंभक माने इनको रोकना, निष्क्रिय कर देना। ये शक्तियां, मान लीजिए भूत प्रेत आ रहा है, बीच में ही रोक देना, मूठ आ रही है, बीच में ही नष्ट कर देना। और कोई बंधन बांधने के भूत प्रेत और आप लगभग नज़दीक आ गए हैं। हमने कहा था 32वें छंद में ये बताएंगे कि आपके घर को किसी ने बांध दिया है, आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया है, हम किस तरह उसे नष्ट कर सकते हैं। किसी की बांधी हुई चीज को हम किस तरह खोल देते हैं और किस तरह उसकी विद्या को कमजोर कर सकते हैं। ये तरीका कल तो नहीं आएगा, परसों आएगा, कल भी आ सकता है। हाँ, कल आ जाएगा। कल कौन सा दिन है? गुरुवार। कल आ जाएगा, कल ये दिन आ जाएगा। कल हम बताएंगे कि दुकान बंदी हो, किसी ने तुम्हारी दुकान बंधवा दी हो, घर बंधवा दिया हो, तुम्हें निष्क्रिय कर दिया हो, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा मंत्र छोड़ दिया हो जिससे तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो, पहले बहुत काम करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। कल आइए, कल आपको वो विद्या बताएंगे कैसे प्राप्त होती है। शत्रु स्तंभक, शत्रुओं को स्तंभ करने वाला, रोकने वाला, निष्क्रिय करने वाला ये छंद। इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम राम नमो घोर गुणनम। ओम ह्रीम राम नमो घोर गुणनम। वे मुनि महाराज जिनके पास घोर गुण प्राप्त है, जिनके पास घोर गुण प्राप्त हैं, गुण माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र आदि बहुत सारे तपस्या के गुण, और भी कई गुण हैं। ये तो मुख्य मुख्य गुणों को गिनाया गया है। जैसे कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप गिनाए गए हैं। पाप कितने होते हैं? ये तो 5 गिनाए गए हैं, लेकिन पाप के विचार कितने होते हैं? अनंत। पाप के विचार कितने होते हैं? अनंत। तत्व कितने होते हैं? प्रयोजन भूत तत्व 7 होते हैं। तत्व 7 नहीं होते, प्रयोजन भूत तत्व 7 होते हैं। तत्व तो अनंत होते हैं। तत्व तो जैसे देखिए पेंसिल में भी तत्व होता है, नींबू में भी तत्व है, मौसमी में भी तत्व है, संतरे में भी तत्व है, अनन्नास में भी तत्व है, सभी में अलग अलग तत्व है। तो तुम कैसे कह रहे कि 7 तत्व होते हैं? प्रयोजन भूत 7 होते हैं। आप छेड़ाला में पढ़िए,
जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत, ये प्रयोजन भूत होते हैं। 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं। और कोई पूछे तत्व कितने होते हैं? अनंत होते हैं। भावनाएं कितनी होती हैं? बोले 12 होती हैं। नहीं नहीं, बोले 16 होती हैं। नहीं, भावनाएं अनंत होती हैं। अब कहो अगर हम लिख दें कि भावनाएं कि तुम लिख लो 12 होती हैं, नहीं 12 कहाँ होती, 16 होती हैं। 16 कारण हुई, 16 कारण की होती हैं, वैराग्य की 12 होती हैं। और भावनाएं अनंत होती हैं, कई तरह की भावनाएं होती हैं। ऐसे ही तत्व अनंत होते हैं। इसलिए हर चीज पे हमें ऐसे ही गुण अनंत होते हैं। कहने को 8 गुण बताए हैं, लेकिन गुण तो अनंत अनंत हैं। ऐसे कई गुणों के धारी हैं वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। और मुनि महाराज को मेरा प्रणाम हो बे। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में क्या दिख रहा है? भगवान आदिनाथ भगवान खड़े हैं। कैसा शरीर है भगवान का? कैसा शरीर है? नीला है कि हरा? स्वर्णिम, स्वर्णमयी शरीर। सुमेरु पर्वत के ऊपर खड़े हैं। सुमेरु पर्वत भी कैसा है? स्वर्णमयी। जैसे भगवान वैसा ही पहाड़, वैसा ही पर्वत। तो सुमेरु पर्वत पर भगवान खड़े हैं और चमर डोरा रहे हैं। कौन? इंद्र लोग। कितने लोग चमर डोराते हैं भगवान के ऊपर? कितने इंद्र? 64 इंद्र भगवान के ऊपर चमर डोराते हैं। और भगवान से नीचे कौन होते हैं सेकंड नंबर पर? चक्रवर्ती। तीर्थंकर से नीचे कौन होते हैं? चक्रवर्ती। इनके ऊपर 32 चमर ढोरते हैं। 16 इधर 16 इधर। भगवान के ऊपर 64 और चक्रवर्ती के ऊपर 32। और उनसे नीचे होते हैं अर्धचक्री। इनके ऊपर 16 चमर ढुरते हैं।